जय श्री श्याम टू ऑल द स्टूडेंट। तो बच्चे सीएमए इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ। अगर आप जून 26 में अटेम्प्ट दे रहे हो तो इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे करना है। पहले ये टॉपिक करना, बाद में अगर टाइम बचता है तो बाकी के टॉपिक्स आपको करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिटिंग सब्जेक्ट के बारे में। तो 50% अकाउंट्स 50% आता है और ऑडिटिंग आपको 50% आता है। 100 में से 50 नंबर का अकाउंट्स, 50 नंबर का ऑडिट आता है। तो पहले अगर हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में बात करें तो आपके पास 5 चैप्टर है, सबकी इक्वल वेटेज है। 50 नंबर का आता है, 10-10 नंबर के सेम है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 नंबर का, बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस 10 नंबर का, कैश फ्लो 10 नंबर का, शेड्यूल 3 10 नंबर का, शेयर डिबेंचर 10 नंबर का। सारे चैप्टर तो आपकी इक्वली इंपॉर्टेंट है, सबकी 10 नंबर की वेटेज है। अब हम देख लेते हैं कि चैप्टर में भी हमें क्या करना है इंपॉर्टेंट। तो शेयर्स एंड डिबेंचर में इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, राइट्स एंड बोनस, स्वेट इक्विटी शेयर, ईसॉप, बाय बैक, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अंडरराइटिंग। ठीक है, बार बार आते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन। स्केड्यूल 3 में जो बैलेंस शीट पी&एल का है, इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट एज पर स्केड्यूल 3 करना है, फॉर्मेट बेस्ड जिसका क्वेश्चन रहता है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला जो है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, 3 हेड में आपसे कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछी जाती है। उसके बाद स्पेशल अकाउंट्स में हम आ जाएंगे तो बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी, इंडेस और अदर इंडेस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये सब होता है। सबसे पहले आप बैंकिंग कंपनी करना, फिर इंश्योरेंस करना, इंडेस करना और लास्ट में अगर टाइम बचे तो ये आप जो मैं आपको बाकी टॉपिक बता रही हूँ ये करना है। तो बैंकिंग कंपनी में रिबेट और बिल डिस्काउंट एंड एनपीए प्रोविजनिंग ये इंपॉर्टेंट रहता है। इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी में इंश्योरेंस रेवेन्यू अकाउंट, क्लेम, रिजर्व्स। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के अकाउंट्स फिक्स्ड रहते हैं, इसमें फॉर्मेट बेस्ड ही रहता है, ये भी तो ईजी टू स्कोर है। इंडेस 33 अर्निंग पर शेयर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेसिक है, डायल्यूटेड ईपीएस हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। उसके बाद टाइम बचे तो इंडेस 1, 2, 10, 19, 7 अच्छे से कर लेना, थ्योरी आ जाती है मेनली इसकी छोटी सी। उसके बाद हम ऑडिटिंग के बारे में बात करेंगे तो इसमें ना एक कंपनी ऑडिट है, अकेला वही 30% की वेटेज रखता है, तो उसको आप अच्छे से कर लेना। आइए बताती हूँ मैं आपको। तो 10 नंबर का आता है ऑडिट ऑफ डिफरेंट अंडरटेकिंग, 10 नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग और 30 नंबर का आता है ऑडिट प्रोविजन कंपनीज एक्ट 2013 वाले। आइए देखते हैं। तो कंपनीज एक्ट वाला जो 30% वाला जो हमारा पोर्शन है उसके बारे में हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो ऑडिटर के प्रोविजन सबसे इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 139 से 147 एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रोटेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल, रेम्यूनरेशन, तो ऑडिटर के रिगार्डिंग प्रोविजन आपको अच्छे से करने हैं। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट और कारों में हम आ जाते हैं। तो रिपोर्ट वर्सेस सर्टिफिकेट कारों के क्लॉजेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नफरा में कॉन्स्टिट्यूशन, पावर, फंक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन इसका आ जाता है। कॉस्ट ऑडिट और सेक्रेटेरियल ऑडिट में आपकी एप्लीकेबिलिटी, अपॉइंटमेंट, रिपोर्टिंग, सेक्शन 148 और सेक्शन 204 वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री एंड पीपीई में वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग ऑफ इन्वेंट्री, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, और तो ये अच्छे से कर लेना, ये जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑडिटिंग के नेक्स्ट पार्ट पे। ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल में आपको कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक का डिफरेंस, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ऑडिट एविडेंस, डॉक्यूमेंटेशन, सैम्पलिंग में ऑडिट एंगेजमेंट प्रोग्राम पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ऑडिट नोटबुक क्या होती है, ऑडिट एविडेंस क्या होता है, अच्छे से कर लेना। ऑडिट ऑफ डिफरेंट अंडरटेकिंग में 10 नंबर का आता है। बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनकी ऑडिट के बारे में आपसे पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और टेक्नोलॉजी इन ऑडिट एंड ऑडिट ट्रेल, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑडिट, ये इजी है, एक बार रीड कर लेना बस। अगर आपके पास समय कम पड़ता है तो ये स्लाइड आपके बहुत काम की है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 50 नंबर का आता है। जो रेड वाले मार्क्ड है, रेड वाले मार्क्ड कितने हैं, ये इनको तो शॉर्ट करना है, फिर ऑरेंज वालों को करना है, ग्रीन वालों को टाइम बचे तो करना है। तो रेड वाले कौन से, शेयर्स एंड डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर, स्केड्यूल 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मस्ट डू। उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी में बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी और इंडेस आ जाते हैं। और ईपीएस वाला मैंने आपको बताया था, इंडेस 33 वो आ जाता है। और सबसे लास्ट में अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सिमिलरली अगर हम ऑडिट के बारे में बात करें, वो भी 50 नंबर का आता है, उसमें भी सेम है, रेड वाले मस्ट डू, ऑरेंज वाले सेकेंड प्रायोरिटी पर, टाइम बचे तो करना है। रेड वालों में क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोविजन, मैंने आपको बताया था 30 मार्क्स का। ऑडिट रिपोर्ट कारो, नफरा, ऑडिट रिस्क, इंटरनल कंट्रोल, हर बार इनके क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, उसके बाद ऑडिट एविडेंस, डॉक्यूमेंटेशन, सैम्पलिंग है। कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटरी ऑडिट सेकंड प्रायोरिटी पे है। उसके बाद ऑडिट ऑफ बैंक, कोऑपरेटिव अंडरटेकिंग, इजी है, 10 नंबर का शॉर्ट आता है, कर लेना। ठीक है, टेक्नोलॉजी इन ऑडिट, टाइम बचे तो करना है। उसके बाद 5 गलतियां जो आपको नहीं करनी है। पहला, आप क्या करते हो, किसी एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे देते हो। दोनों सब्जेक्ट हैं, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। आप सेक्शन नंबर कोट नहीं करते हो ऑडिट में, बहुत गलत बात है। आप जो 30 मार्क्स का जो एक ब्लॉक है ऑडिट का, उसको भी आप सोचते हो कि हल्के में ले ले, ऐसा आपको नहीं करना है।
ठीक है। उसके बाद स्पेशल अकाउंट्स को अवॉइड नहीं करना है। बैंकिंग इंश्योरेंस देखने में आपको ऐसा लग सकता है टफ है, बट वो बहुत ही फॉर्मेट बेस्ड है। अगर आपने फॉर्मेट रख लिया है तो आप कुछ ना कुछ चीज़ें तो पुट कर ही दोगे उसमें, है ना। और लास्ट गलती जो आप करते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट को और ईपीएस को स्किप करते हो। ये हर बार आता है, इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। और हम लोग 65 प्लस का अगर टारगेट लेके चलते हैं तो दोनों में हमें मान के क्या चलना है, 30 to 33 दोनों में टारगेट करना है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में 50 में से 32 नंबर टारगेट करो। शेयर और डिबेंचर कर लो, शेड्यूल 3 कर लो, कैश फ्लो कर लो, और स्पेशल अकाउंट्स ईपीएस वाला जो कर लो वो कर लो बस। ऑडिटिंग में आपको कम से कम 33 टारगेट करना है 50 में से। तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन 30 नंबर तो यही हो गए। ऑडिट रिपोर्ट, कारो, इंटरनल कंट्रोल और एक अंडरटेकिंग जो था ना, स्पेशल अंडरटेकिंग, वो आता है। तो यहाँ पे आपके 32 मार्क्स का कवरेज हो जाता है आउट ऑफ 50। समझ में आ रहा है। तो सिर्फ 40 के लिए हम लोग नहीं लड़ेंगे, हम लोग 60 प्लस के लिए लड़ाई करेंगे। एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है, अकाउंट्स में प्रॉपर फॉर्मेट बनाने हैं, वर्किंग नोट बनाने हैं। थ्योरी जो आपको बहुत अच्छी लगती है पहले, सबसे पहले वही क्वेश्चन करना है, ताकि इंप्रेशन भी अच्छा है और आपका टाइम भी थोड़ा सा बाद के लिए सेव हो जाए। ऑडिटिंग में आपको पॉइंट वाइज आंसर करना है, पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, और सेक्शन नंबर को कोड करने की कोशिश करनी है। कोई भी क्वेश्चन कभी भी अकाउंट्स का हमें लीव नहीं करना है। जितना आता है, जैसा आता है, फॉर्मेट आता है, फॉर्मेट की 1-2 आइटम आती हैं, लिखो, ठीक है। 0 मिलने से शायद कुछ मिल जाए नंबर, राइट। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट मिनट में आपको क्या प्रायोरिटी वाइज रिवाइज करना है, ध्यान से देखो। लेवल 1 पे आपको अकाउंट्स में शेयर्स और डिबेंचर, शेड्यूल 3 कैश फ्लो, और ऑडिट में कंपनीज एक्ट के प्रोविजन और ऑडिट रिपोर्ट, कारो वाला चैप्टर। उसके बाद अकाउंट्स में बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंडेस और ईपीएस वाला इंडेस 33, और ऑडिट में नफरा, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट रिस्क और कॉस्ट एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। और लास्ट में टाइम बचे तो इनको देखना, अंडरराइटिंग और इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट्स, और ऑडिट में ऑडिट ऑफ बैंक, कोऑपरेटिव अंडरटेकिंग, एविडेंस सैम्पलिंग और ऑडिट ट्रेल। तो इस सीक्वेंस में आपको अपनी रिवीजन करनी है, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि टाइम कम है ना, तो इस सीक्वेंस में रिवीजन करनी है। ऐसा ना हो कि अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक का पहले रिवाइज कर लो और इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आपके पास टाइम ना बचे। क्लियर है। तो बस ये सारी बातों को ध्यान में रखना, आप अपना ऑडिट एंड अकाउंट्स का पेपर बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे, ठीक है। क्लियर। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करना। ये मैंने आपको टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी बता दी, कौन कौन से चैप्टर पहले करने हैं, उसमें से भी एग्जैक्टली क्या क्या पूछा जाता है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, आपका टाइमली प्रिपरेशन भी हो जाएगी, रिविजन भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री राम।